पंचायती राज चुनाव नज़दीक हैं, लगातार कैंडिडेट फील्ड में एक्टिव हैं, सरपंच से लेके पंचायत समिति के लेकर जिला परिषद के फील्ड में जनसंपर्क बना रहे हैं। बहुत सारे गांवों के मुद्दे उनको लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे ही कुछ संघर्षशील या फिर एक मजबूत आदमी हमारे साथ मौजूद है। महाराज सिंह जी खेड़ला से हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपको भी है। नई साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं वैसे भी आपसे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि आप जनहित के मुद्दे उठाते हो और मीडिया देश का तीसरा स्तंभ है, तो इसलिए मैं तो आपसे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि मैंने कई जगह आपको देखा है। आप सत्य को सत्य कहने वाले पूरी तरीके से निष्ठावान व्यक्ति हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर, पंचायती राज चुनाव बहुत नज़दीक है और हमने सुना है कि आप भी चुनाव में जाने वाले हैं। किन किन मुद्दों को लेकर के आपके वहाँ पे चुनाव होने वाला है और किन किन मुद्दों पे आपको लेकर के एक जाना चाहिए जिससे कि पंचायत के विकास में, गांव के विकास में सहयोग मिले? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में सबको तो अधिकार है और अब से पूर्व भी लोगों ने गांव में, देश आज़ाद हुआ है जब से लेके एक बार ही कहीं चेंज हुई है या फिर कोई एससी की सीट आ गई तो 2 बार चेंज हो गई। लेकिन मेरा मानना यह है कि वास्तविकता है कि गांव का शोषण इन लोगों ने किया है। आज गांव की जर्जर स्थिति है रही है कि आप में गांव में इधर की साइड, तालचेड़ी साइड से एंट्री करोगे तो भी आपको कीचड़ मिलेगा। आप मेन रास्ते से यहाँ से बैंक के आगे से जाओगे तो भी आपको घुटने घुटने तक पानी मिलेगा और आए दिन लोग परेशान रहते हैं। और आप इधर से एंट्री करोगे तालचेड़ी रोड से सीधा लेके इधर ये तेली मोहल्ला की तरफ जो आ रहा है बाज़ार मेन मार्केट में, क्या स्थिति है रही है। तो इसका मेन श्रेय जो जिन लोगों ने आज तक राजनीति में सक्रिय होते हुए, सब कुछ होते हुए भी अपने गांव, अपनी जन्मभूमि का कुछ नहीं कर सकते, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये बताऊंगा, मेरे मन की बात यह है कि मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि जिस बस्ती में जन्म लिया है, जो जन्मभूमि है, उसके लिए तो किसको दुख नहीं होता। तो मेरा मानना यह है कि इन लोगों को बहुत पहले करना चाहिए था। अब रहा सवाल, आप पूछ रहे हो कि आपका मन बन रहा है। देखो, बस्ती में तो ये लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मेरा तो शुरू से ये रहा है, मेरे अंश से भी कोई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और उनसे कोई मेरी कोई वो नहीं है राजनीतिक द्वंद्वता भाई कैसी है क्या है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इनको पहले से ही काम करना चाहिए था, क्षेत्र का विकास करना चाहिए था। आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। सर, मैं उसी पे आने वाला था। आपने कीचड़ की बात छेड़ी। मैं खेड़ला के हर एक गली में जाके आया हूँ। मैंने देखा बहुत गंदा हाल है। आज 21वीं सदी के भारत में गाँवों में लोग बिजली, पानी और सड़क के लिए तरस रहे हैं। तो क्या आपके लिए ये मुद्दे अहम रहने वाले हैं? नहीं, अब स्थिति ये है कि देश आज़ाद हुआ तब से लेके बीच में एक बार नल की थोड़ी सी व्यवस्था हुई थी। उसके बाद में आज तो हमारे गांव में ये स्थिति है कि आज देश आज़ाद होने के बाद में सारी सुविधा होने के बाद में भी हमारे यहाँ टैंकरों से, ईमानदारी से मैं बोल सकता हूँ, पानी आ रहा है। टैंकरों से पानी आ रहा है। मेरा मानना है कि अगर मैं ईश्वर की कृपा रही और कभी जैसे जनप्रतिनिधि हमारे कोई चुनने का, जैसा हम चुन गए, भगवान ने ऐसा कर दिया, तो मेरा सबसे पहले मुद्दा तो यही रहेगा, गांव में साफ सफाई और पानी की जो व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, हॉस्पिटल में जो हमारी जो पहले चलता था उसकी वजह से अब ऐसी तरीके से नहीं चल रहा, पहले जैसे चलता था ढंग से। तो सारी सुविधाओं को मैं ध्यान में रखते हुए मेरे मन की विचार ये है कि अगर मैं आऊँगा तो गांव में अच्छा ही होगा और गांव एक स्वतंत्रता की भांति जिएगा। क्योंकि देश आज़ाद हुआ है जब से लेके हमारे गांव में कुछ डर का भय है। कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ दबंग लोग हैं। तो अब ये ज़माना नहीं रहा, पहले वाला ज़माना नहीं रहा, किसी को डरा धमका के, किसी गरीब आदमी को ये करके वो करके। तो आप ऐसे नहीं, सब स्वतंत्र होंगे। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि राज भी अब भारतीय जनता पार्टी का है और विकास होंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर हम काम में चुने गए तो, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा महाराज सिंह जी, चुनाव आयोग ने अपना वोटर लिस्ट का शेड्यूल निकाल दिया है ना,
तो क्या लग रहा है आपके वहाँ पे किस तरह से इसका कार्यक्रम चल रहा है? वोटर लिस्ट की बात अगर देखें तो निष्पक्षता कहीं नहीं रही, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ घर ऐसे हैं जो पहले ये गुजर घोंडी हमारे खेड़ला से ही अलग हुई है। तो कुछ लोगों ने खेड़ला के आधार कार्ड या एड्रेस बना के और यहाँ नाम जोड़ रखे हैं। पहले उन्होंने क्या है कि जैसे गुजर घोंडी खानपुर में थी तो कुछ दिन खानपुर में भी वोट उन्होंने डालें। तो अब राजनीतिक दबाव कारणों से हार जीत का भय डर के और कुछ लोगों ने यहाँ वोटर लिस्ट जोड़ दी, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए। ये तो आप सर बड़ा आरोप लगा रहे हो। हाँ बिल्कुल बड़ा आरोप, बड़ा आप दिख नहीं रहा है क्या? जो आदमी घर मकान बेच गया, जैसे वो यहाँ रहता ही नहीं है और गुजर घोंडी में मकान बने हुए, गुजर घोंडी में रह रहे हैं वो, तो फिर ये वोटर लिस्ट में नाम यहाँ क्या? यहाँ तो आप जाके पता करो। अतर सिंह नाम का तो उसको बेच गया, उसको हमारे उमेद जी हैं शिवचरण सरपंच से छोटे, अब जाके देख लो उस घर में कौन रह रहा है भाई, उस घर में कौन रह रहा है? फिर उसकी कोई शिकायत वगैरह? शिकायत मैंने की थी ना, मैंने एसडीएम साहब को की, मैं कलेक्टर साहब के पास गया, एडीएम साहब मिले थे, उन्होंने भी यहाँ डाल दिया लीपा पोती करके। और दूसरी आनन फानन में साहब ये तो किराए से रहते हैं, बाकी हमारा ही है। आस पास के लोगों को पूछना चाहिए था भाई, गांव में और भी लोग तो रह रहे हैं। मेरा ये नहीं है कि आप वोट चले, वोट कटे नहीं कटे, लेकिन कम से कम ये तो कहें कि कोई ये बमूल का पेड़ है, आम का है भाई, रह कौन रहा है वर्तमान में? आप कौन रह रहा है उस जगह पे? 10 20 50 लोगों से जानकारी करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि प्रशासन भी इसमें कहीं न कहीं लीपापोती में लगा हुआ है। और अब भी मैं एक बार और पुनः मैंने 7 नंबर फॉर्म भरा है। फिर मैंने बीएलओ से फ़ोन पे बात की, बीएलओ साहब ने कहा कि साहब मैं ले लूँगा, आज तो मैं नहीं, कल जैसे भी। फिर आज कई सुबह मैंने बात करी कि साहब मैं रिसीव्ड नहीं दूंगा। उसमें तो कॉलम में क्लियर दिख रहा है कि भाई आप 7 नंबर फॉर्म भरोगे तो उसमें नीचे रसीद है, रसीद आपको देनी पड़ेगी। फिर क्या, ठीक है साहब आप एसडीएम साहब के पास जाइए। तो मैं अब एसडीएम साहब से भी बात करूंगा। और फिर मैंने उस पर 1950 पे भी हेल्प उस पर नंबर पे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि साहब आप एसडीएम साहब से मिलो। तो मेरा तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि कम से कम सत्य को सत्य तो कहें। कुछ काम होना नहीं होना ये तो आगे की बात है, लेकिन ये तो कहें कि वास्तव में ये आदमी कहाँ रह रहा है। और इसके लिए मैं सत्य के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। मैं चुनाव आयोग में जयपुर भी जाऊंगा, फिर मेरा प्रयास करूंगा कि वोट कटे नहीं कटे, ये उनका नियम है, गवर्नमेंट का नियम है, क्या नियम है क्या नहीं। एसआईआर क्यों किए, किस लिए किए एसआईआर? ऐसे तो बांग्लादेश के लोग यहाँ बना लेंगे आधार कार्ड और गले रोहेंगे और गले आ गए। तो एसआईआर का मतलब क्या हुआ? मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं, एसडीएम साहब से भी, कलेक्टर साहब से भी, कि इस एसआईआर का मतलब क्या हुआ सर? तो आरोप तो आप बता रहे, आरोप ये क्लियर दिख रहा है, आप जाके तो देखो उसमें कौन रह रहा है। 10 20 50 लोगों से पूछा, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, मैं जिंदा गढ़ सकता हूं अगर ये सत्य नहीं निकले तो। नहीं, आपकी बात सच हो सकती है। लास्ट सवाल है मेरा महाराज सिंह जी आपसे, आप लगातार फील्ड में एक्टिव हो, लोगों से संपर्क साध रहे हो, क्या लग रहा है आपका, किस तरह का माहौल लग रहा है, आपकी तरफ लग रहा है या फिर कैसा माहौल है पंचायत अब ये का? तो ईश्वर करेगा, लीली छतरी वाले के हाथ में। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अब की बार चुनाव जीतूंगा सरपंची का। मैं लड़ूं या मेरी बेटी लड़े, मेरे पक्ष में चुनाव लग रहा है। अब ये तो तरह तरह की बातें आएंगी, ये भविष्य के गर्त में है। बाकी मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दोस्तों ये थे महाराज सिंह जी, जो कि में भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और पहले भी कई मतलब अध्यक्ष के तौर पर भी रह चुके हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने बखूबी बताया किस तरह से किन किन मुद्दों पे ये लोग चुनाव में जाने वाले हैं और किन क्या क्या मुद्दे पंचायत के अंदर रहने वाले हैं। मेरा भी मानना यही है, अब की बार वोटर सजग है, जागरूक है और जागरूकता के हिसाब से वोट देगा। ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों बीपी मंदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।